गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि मैंने कल अपना एक नया चैनल बनाया था UPPSC, तो उसका कल मैंने कुछ 3 वीडियो लगभग में अपलोड की थी। तो पहले तो हम जा रहे हैं हिस्ट्री पढ़ाने। हिस्ट्री में सबसे पहले हम भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, जिसका हमारा पहला चैप्टर है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व, जिसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है विविधता में एकता, वर्तमान के लिए अतीत की प्रासंगिकता और कालक्रम। कालक्रम का अर्थ ये है कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसके बारे में बताते गए। तो पहले प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व क्या है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्राचीन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। सबसे पहले हम जानते हैं प्राचीन का अर्थ क्या होता है। प्राचीन का अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन का अर्थ ये होता है जो काफ़ी साल पहले अस्तित्व में आया हो, या इसे कहते हैं पुरातन या पुराना। अगर जैसे कि हम कह सकते हैं प्राचीन का सबसे आसान वर्ड लोग ऑलरेडी जानते हैं पुराना, तो आप लोग अधिकतर वही समझ लीजिएगा, नहीं तो वैसे या बाकी ये 2 नामों में जाना जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहले जैसे कि भारत देश का पहला नाम क्या था। भारत देश का पहला नाम आर्यवत था, जो संस्कृत समुदाय आर्यों के कारण पड़ा। और ये कैसे कैसे हुआ, पूर्वी से पश्चिमी, उत्तरी और केंद्रीय। और भारत का दूसरा नाम भारतवर्ष या भूमि भी था। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं प्राचीन काल में भारत को क्या कहा जाता है। जैसे कि हम जाने कि इन 2 नामों में भारत को इन 2 नामों से जाना जाता है, आर्यवत और भारतवर्ष या भूमि को। तो यहाँ पे ऐसे कई हैं जो, जैसे कि पहले जान लेते हैं प्राचीन काल में भारत को क्या कहा जाता है, किस नाम से कहा जाता है। तो यहाँ देखते हैं प्राचीन काल में भारत को क्या कहा जाता है। तो प्राचीन काल में भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं। जैसे कि 2 नाम मैंने बताया, आर्यवत और भारतवर्ष, वैसे इसके भी अलग अलग कई नाम रहे हैं। जैसे कि मसलन जम्बू द्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनावर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। जैसे कि जानते हैं हिंदुस्तान, भारत का अर्थ है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में हिंदू शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। हिंदू शब्द कहाँ से आया और कैसे हुआ। तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति के लिए ईरानी शिलालेख महत्वपूर्ण है। ईरानी शिलालेख क्यों महत्वपूर्ण है, इसके आगे पढ़ते हैं। हिंदू शब्द का उल्लेख ईसा पूर्व 5वीं-6ठी शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। यह संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है, जो हिंदुस्तान की जो हमारी सिंध नदी है उस शब्द से इसको लिया गया है। जैसा कि ईरानी भाषा में स ध्वनि बदलकर ह हो जाती है। जो ईरानी लोग थे जो वो बोलते थे सिंधु, तो वो सिंधु मतलब कि हमारे हिंदुस्तान का रास्ता सिंधु, जो ईरानी लोग जब आए तो वो सिंधु नदी से होकर आए, तो वो कहते हैं ये सिंधु नदी है। तो जब वो सिंधु बोलते थे तो उनके मुंह से हिंदू निकलता था, बल्कि मतलब कि जैसा कि श ध्वनि बदलकर, श शब्द जो है ध्वनि बदलकर वो ह में आते थे। जब भी वो सिंधु बोलते थे तो उनके मुंह से हिंदू पड़ता था, तो इसीलिए ये हिंदू शब्द का उत्पत्ति हुआ। इसीलिए भारत देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। अब मैंने कुछ बताया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे, मतलब कि प्राचीन भारत के इतिहास के महत्व के लिए जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन देंगे। और जैसा कि क्वेश्चंस के बारे में बताए हैं, क्वेश्चन तो मैं आपको बताती रहूँगी, लेकिन ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में देते रहूँगी। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होंगे उसकी कई क्वेश्चन मैं आपको पुटअप करके बना कर दूँगी, और उन क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। तो जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसके लास्ट में ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चंस बनाए हैं, मतलब इस टॉपिक से। तो पहले ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मतलब कि क्या है, कैसे है। तो पहला क्वेश्चन हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज भारत में लेखन की जितनी भी शैलियाँ हैं, चलन है, मतलब कि शैलियाँ चलन में हैं, वह कहाँ से विकसित हुई है।
जो भारत की जितनी भी मतलब कि शैलियाँ हैं, वो चलन शैलियाँ कहाँ से विकसित हुई है, तो वो प्राचीन लिपियों से हुई है। जो शैलियाँ चलन विकसित हुई है प्राचीन लिपियों से हुई है। तो प्राचीन शैलियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व है, तो पहले जानते हैं लिपियाँ, शैलियाँ, ये सब मतलब कि कहाँ से कैसे क्या क्या हुए हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय संस्कृत की एक खास विशेषता क्या है? प्राचीन भारतीय संस्कृत की खास विशेषता क्या है? तो देखते हैं। उत्तर से कहाँ तक आई है? उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, मतलब कि हमारी जो चारों दिशा है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, तो उसी की बात किया है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक के संस्कृत तत्वों का सम्मिलन जो है प्राचीन भारतीय संस्कृत की एक खास विशेषता है। तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ईसा पूर्व 1500 से 500, मतलब कि 1500 से लेके 500 कौन से शब्द पाए जाते हैं? ईस्वी ईसा पूर्व में कौन से शब्द पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है वैदिक ग्रंथों में मुंडा। जो ईसा पूर्व में 1500 सदी से लेके जो 500 सदी तक में कौन से शब्द अब तक पाए गए हैं, तो वो है वैदिक ग्रंथों में मुंडा, द्रविड़ और कई संस्कृतेतर, तो ये पाए गए हैं। तो जितना मैंने आपको ये सारे इसके बारे में बताया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे कि अब मैं नॉर्मली मैं ऐसे ही कई क्वेश्चंस इस चैप्टर से लाऊंगी। कल आपको दूसरा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया, नया चैनल है तो इसलिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो कृपया इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो फिर थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग माय वीडियो।